लड़वा बाल itu atau kare begitu. Aku dari segitu tuh. Nah, pokoknya ini raya begitu. ये एक सोचा समझा साजिश है। उसने छेड़ा, विस्थापितों को छेड़ा है, और वो जब विस्थापितों को छेड़ा है तो जब छेड़ेगा तो हम लोग भी अब छोड़ेंगे नहीं। विस्थापित को लगता था कि सोया हुआ है, वो सो गया है। हम लोग सोए नहीं थे, हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां इसको प्रदर्शन करने देना चाहिए था। इसको दिक्कत था तो बात करना चाहिए था, लेकिन बात नहीं करके ये गुंडागर्दी किया है। ये सोचा समझा साजिश है, और उसका जवाब हम लोग मुंह तोड़ देंगे। आज हम लोग बंद किए, जब तक ले इसका समाधान नहीं होगा, जो मारा है उसको सजा होना चाहिए, सजा, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। बिना सजा के हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बोकारो में विस्थापितों का गुस्सा पूरी तरह उबल चुका है। विस्थापित अप्रेंटिस संघ पर हुए लाठीचार्ज और एक युवक की मौत के बाद मामला अब शांतिपूर्ण विरोध से निकलकर सड़क पर संघर्ष और अगजनी में तब्दील हो चुका है। बोकारो स्टील प्लांट यानी कि बीएसएल के सभी गेटों को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है। शहर में जगह जगह रोड जाम लगा दिया गया है, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई और 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बता दें, बोकारो के एयरपोर्ट समेत कई इलाकों में उग्र प्रदर्शनकारियों का कहर देखने को मिला। बीएसएल के खिलाफ आक्रोश इतना तीव्र था कि लोगों ने बीएसएल हटाओ, विस्थापितों को न्याय दो जैसे नारे लगाते हुए हिंसक प्रदर्शन किए। इस घटना के विरोध में आजसू पार्टी और जेकेएलएम के समर्थकों ने बोकारो बंद का आह्वान किया और सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। इधर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग NH23 को पूरी तरह जाम कर दिया। हजारों की संख्या में आंदोलनकारी सड़क पर उतर आए, जिससे हाईवे पे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इससे पूर्व सीआईएसएफ यूनिट के डीआईजी दिग्विजय सिंह ने वीडियो बयान जारी कर घटना की सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि उग्र भीड़ ने पहले हमारे जवानों पर हमला किया, पत्थर और ईंट फेंके थे। 5 जवान और एक अधिकारी घायल हो गए हैं। सीआईएसएफ ने संयम दिखाया, किसी पे लाठीचार्ज नहीं किया गया। लेकिन स्थानीय लोग इस बयान को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका दावा है कि अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो एक मौत कैसे हुई। लोगों का साफ कहना है कि यह हमला सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। वहीं घायल हुए विस्थापितों ने कहा कि हमारे खून की कीमत कौन देगा। हमें अपने ही घर की जमीन से बेदखल किया गया, नौकरी नहीं दी और अब आवाज उठाने पर हमें मारा जा रहा है। क्या विस्थापन का यही नाम है? बता दें, बोकारो शहर में भारी पुलिस बल और सीआईएसएफ की तैनाती की गई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या और आक्रोश के सामने प्रशासन बेबस दिख रहा है। शहर की फिजा में तनाव, गुस्सा और गूंजते नारों की आवाज है। अब सवाल उठता है कि इस लाठीचार्ज, मौत और उसके बाद के आंदोलन की आग कहां तक जाएगी? क्या सरकार सिर्फ बयानबाजी करके मामले को दबा देगी या वाकई विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई होगी? बोकारो की सड़कों पर फिलहाल एक ही आवाज गूंज रही है, न्याय दो वरना बंद रहेगा बोकारो। आज की जो घटना हुई है एडीएम बिल्डिंग गेट के पास, एक विस्थापित की मौत हुई है, क्या कारण रहा कि इस तरह की घटना हुई और लाठीचार्ज करना पड़ा? तो इसमें मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो विस्थापित जो यहाँ धरना करना चाह रहे थे, उनको जिला प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं थी। तरीके से इनको एडीएम बिल्डिंग गेट तक नहीं आना था। ये आ गए, मल्टी राउंड 2-3 राउंड जो है हमारे लोगों पर इन्होंने पत्थर फेंके हैं, लाठियाँ चलाई हैं। आप जो हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि हमारे लोग बैरिकेड के अंदर में हैं और ये लोग अति उग्र होकर के जब हमारे लोगों पर बिल्कुल लाठी जाके पास में आकर के मारने लगे, पीछे से लाठी फेंक रहे थे, पीछे से पत्थर, बड़े पत्थर फेंक रहे थे। तो तब जब हमारे लोगों को चोट लगी, 3-4 हमारे लोग जवान इंजर्ड हुए, हमारा एक डिप्टी कमांडेंट इंजर्ड हुआ। उसके बाद उनको पुश बैक किया गया, लाठीचार्ज नहीं किया गया, पुश बैक किया गया। तो हम लोग जब बाहर निकले तो भागे, और जो जैसा लग रहा है कि हमारे जो भी वीडियो फुटेज के हिसाब से कि वो
आपस में जब ये लोग 200-250 की भीड़ में डंडे फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उसी में किसी का पत्थर उसको लगा होगा या धक्का मुक्की में गिरा होगा वो अनफॉर्चुनेट व्यक्ति। और जब ये लोग भाग रहे थे उस क्रम में जो स्टैम्पीड टाइप हो गया, 10-12 लोग या 15 लोग जो भी हुआ होगा इसके ऊपर से चल के चले गए। ये लोग तो उसको छोड़ के चले गए। हमारे जो लोग 3-4 इंजर्ड थे और उसको गिरा हुआ देखा तो मानवीय संवेदना के आधार पर उसको भी हमने उठाकर हॉस्पिटल लेके गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। हमारे पास अपने जो अभी तक के अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमारे लोगों ने उसको छुआ तक नहीं था, मतलब वहाँ तक थे ही नहीं, वो तो बीच में भीड़ में था। तो ये जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है उसमें ना CISF का ना और किसी जो हमारे वहाँ पुलिसकर्मी थे कोई रोल नहीं है। बाकी आक्षेप लगाना अलग चीज़ है, बट अब तो वीडियो फुटेज है हमारे पास, फोटोग्राफ है, सब कुछ है। और उसके बाद तो फिर हमारे जो गाड़ियां हैं, हमारे सिविल पार्क में आग लगी, उसको फायर टेंडर बुझाने के लिए जा रही थी, उसको उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। और इत्तेफाक से उसमें जो है हमारी माननीय MLA महोदया भी वहीं खड़ी थी, उनके सामने ये हुआ है। फिर वहाँ जो है जब वो अपने गाड़ी को बचाने के लिए गए तो वो सब फिर भाग गए और MLA मैडम को वहीं छोड़ के भागे। तो वहाँ पर हमारे कमांडेंट साहब ने मैडम को बताया कि मैडम आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं कोई आप छोड़ के भी चला गया आप लोग तो आपको कहीं कोई कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहें। और मैनेजमेंट को आपको बारे में बता दिया गया है, जो भी वार्ता होगी आप लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है कहीं से भी जो भी है इसको खारिज किया जाए कि लाठीचार्ज नाम का कोई चीज़ करके या उसको हमने मार लिया। वो आपस में ही इंटरनल में ही इंजरी हुई है, वो भागे हैं, उस पर उसको जो स्टैम्पीड टाइप हो गया उसमें हुआ है और हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, ना कि उन लोगों ने। से जिस तरह से कल बोकारो में दर्दनाक और दिल दहलाने वाली घटना, वर्तमान हत्यारी सरकार, हत्यारी जिला प्रशासन, हत्यारी BSL प्रबंधन और CISF के द्वारा जिस तरह से एक निर्दोष विस्थापित अपने हक अधिकार के मांग करने वाले की लाठी चार्ज करके लाठी से मार के हत्या कर दी गई, निश्चित रूप से ये जघन्य है, दिल दहलाने वाली घटना है। और इस घटना के निश्चित रूप से उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, जो दोषी प्रबंधन है, जो दोषी पदाधिकारी है, उसके विरुद्ध फांसी की सजा हो, सख्त कार्रवाई हो। देखिए जो भी है यहाँ का खुद BSL खुद यहाँ बोला कि हम आप लोग अप्रेंटिस कराएंगे, आप लोग को नियोजन देंगे। ठीक है, जब आपको नियोजन नहीं देना है फिर भी यहाँ का विस्थापित बोला कि नहीं चलिए हम लोग का आप ठेका मजदूर में ही काम दे दीजिए। उसके लिए बेचारा सब निहत्थे बैठे। अगर आपको मारना था पैर में मारते, पेट में मारते, लेकिन माथा में ये क्यों मारा? जबकि जिला प्रशासन, और ये कौन होता है CISF मारने वाला? मेरा जमीन, मेरा कारखाना, मेरा बाप का जमीन, और ये CISF कौन होता है? जिला प्रशासन अभी नहीं आ रहा है तो इनका देन है, CISF का देन है। अभी छठ करके पूजा प्रसाद लेके जा रहे थे, सीधा यहाँ पर महिंद्रा शोरूम के सामने आस्था केयर के पास में गाड़ी रोका, मारना शुरू कर दिया। बिना मतलब का मारा, गाड़ी तोड़ दी है। आपको मारा भी? हमको 12 घंटा। क्या लग रहा है इस तरह से आंदोलन करना कितना सही है? बहुत गलत है। कितना दुख हो रहा है? बहुत सामने देख रही है। प्रसाद खा लीजिए भाई, प्रसाद लेके जा रहे हैं, लेकिन मारना शुरू कर दिया। कौन कौन थे आपके गाड़ी में? अकेले थे। क्या मांग करते हैं? मांग करते कि प्रशासन इस पे टाइट करे। तब तक के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।